एक जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। कभी किसी पंछी को एक दूसरे की मदद पड़ती तो वो अवश्य एक दूसरे की मदद करते। सभी पंछी अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम करते। जंगल के बीचों बीच पंछियों का पंछी मार्ट बनाया गया था, जिसमें सब मिलजुल कर कोई ना कोई व्यापार करते। मीनू चिड़िया अनाज बेचती, रानो चिड़िया लकड़ी बेचती, टोनी कबूतर पंछियों का खाना बेचता और इधर का काला कौवा अलग अलग प्रकार की काली मछलियाँ बेचता। और उसी जंगल में लाड़ो चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर अपने पति के साथ घोंसला बनाकर रहती। उसके पति चील राजा के महल में नौकर थे। उनकी सैलरी से आए हुए पैसे सारे घर खर्च में चले जाते। लाड़ो का परिवार गरीब था, इसीलिए वो खुद कोई व्यापार नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो कालू कौवे के काम में मदद किया करती थी। दिन के आखिर में कालू उसे अपने काम का मुआवजा देता। इस तरह लाड़ो की जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी। एक दिन सुबह, हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गायब हो गए? कितने दिनों बाद मैं माँ बनने जा रही थी, पर किसी को ये देखा ना गया। कौन है जिसने मेरे अंडे चुराए हैं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब तक तो जंगल में सब कुशल मंगल चल रहा था, पर ना जाने सारे पंछियों को किसी की नजर लग गई और दिन की शुरुआत में ही सब जगह पर रोने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हे ऊपर वाले, किसी ने मेरे अंडे भी चोरी कर लिए। अब मैं क्या करूं? माँ जी, ये अचानक सब क्या हो रहा है? ये जंगल में सुबह सुबह पंछियों के रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो चलकर देखते हैं। लाड़ो और बल्लोचड़ा रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं तो वो जोर जोर से रो रही थी। अरे रानो, क्या हो गया? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या बताऊं रानो, मैंने कल 2 अंडे दिए थे, इसीलिए मैं बहुत खुश थी। मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, पर जैसे ही मैंने सुबह उठ के देखा, मेरे अंडे गायब हो चुके थे। अब मैं क्या करूं? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उन सब की बातें मीनू मौसी ऊपर से सुन रही थी। वो उनके पास आ जाती है। बाकी आसपास के पंछी भी रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे रे, बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा हुआ मैं अकेली रहती हूँ। मुझे तो इन सब चीजों की कोई झंझट ही नहीं है। अकेले रहो और मस्त अच्छे से जिंदगी जियो। अरे मीनू मौसी, ये आप क्या कह रही हो? एक तो रानो चिड़िया पर संकट आ पड़ा है और तुम उसे चिढ़ा रही हो। जरा वक्त की समझ रखा करो। हाँ हाँ, चुप हो जाती हूँ। मेरा क्या, मुझे मेरे काम है। तुम जैसे मैंने काम पर नौकर नहीं रखे जो मेरा काम आसान करते। मीनू मौसी, आप भी ना। हाँ हाँ, जा रही हूँ। रानो चिड़िया, तुम रो मत। बाजार जाते जाते मैं तुम्हारी फरियाद राजा जी के पास कर दूंगा। वो जरूर इसका हल ढूंढ निकालेंगे। हाँ हाँ कालू, ये बहुत अच्छी बात है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सारे अपने अपने कामों के लिए निकल पड़ते हैं। रात हो जाती है। हर दिन की तरह थक हार के सब अपने अपने घोंसले में सोने की तैयारी कर रहे थे। हर रोज तो सब शांति से सो जाते थे, लेकिन आज कुछ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सारे पंछी सो गए। जैसे ही सुबह हुई, बुलबुल चिड़िया की रोने की आवाज से सारे पंछियों की नींद खुल गई। अरे, मैं तो लुट गई। मेरे सारे अंडे किसी ने चुरा लिए। मैं तो बर्बाद हो गई। सारे पंछी बुलबुल चिड़िया के घोंसले के पास आ गए। कल तो सब रानो चिड़िया को सहानुभूति दे रहे थे, पर आज सबके होश उड़ गए थे। वो ये सब देखकर डर भी गए थे, क्योंकि उनको पता था कि किसी न किसी दिन अगली बारी उनकी भी हो सकती है। अरे बावले, चलो हम राजा जी के पास चलते हैं। ये बात भी राजा जी के पास पहुंच गई। हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? जो भी उसे ढूंढ लेगा, उसको इनाम के तौर पर बड़े घोंसले पर रहने को दिया जाएगा।
राजा जी ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन इधर लाड़ो चिड़िया बहुत परेशान हुई बैठी थी, क्योंकि कुछ दिन में वो भी अंडे देने वाली थी। अरे लाड़ो, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अंडे देने में 2-3 दिन हैं, तब तक हम सब मिलकर उस अंडा चोर को पकड़ लेंगे। चलो अब मैं काम पर चलता हूँ, तुम आज जल्दी घर आना। ठीक है। बल्लू चिड़ा और लाड़ो चिड़िया दोनों काम पर चले गए। रोज की तरह लाड़ो चिड़िया कालू कौवे को मदद करती है मछलियाँ बेचने में। सब अपने अपने ठेले पर अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ा गिद्ध बहुत सारे अंडे लेकर आता है। वो एक ठेले पर अपने सारे अंडे रख देता है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे लाड़ो, ये नया पंछी कौन है? इसको तो हमने अपने जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ कालू भैया, मैंने भी इसे हमारे जंगल में कभी भी नहीं देखा। सारे पंछी जैसे उसी की तरफ देख रहे थे। इतने में गिद्ध बोला, अरे मैं बाटला हूँ, पड़ोस वाले जंगल में रहता हूँ। मैंने सुना है इस जंगल में पंछियों ने मिलकर बहुत बड़ा बाजार खोला है, तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम भी यहाँ पे शुरू किया जाए। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। तुम बिंदास अपना काम शुरू करो। मैं तो ये कहती हूँ हर एक पंछी को कोई ना कोई व्यापार जरूर करना चाहिए। तुम्हारी बोली तो मैं ही कर देती हूँ, मुझे एक अच्छा सा अंडा दे दो। अरे मीनू मौसी, ये आप क्या कर रही हैं? उससे पूछताछ करने के बजाय आप उससे अंडे खरीद रही हैं। अरे मूर्ख, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो एक शिकारी पंछी है। उसके एक ही झटके में हम सब की गर्दनें उड़ा देगा वो। पूछना है तो तुम ही पूछ लो। जाओ जाओ। मीनू बड़े गिद्ध से एक अंडा ले लेती है रात के समय। अरे ये गिद्ध की वजह से खामखा ये अंडा मेरे गले पड़ गया। अब इसे संभालने में मेरी कमर ही टूट जाएगी। इधर लाड़ो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। बल्लू और लाड़ो चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। तुम चिंता मत करो लाड़ो, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आधी रात को वही गिद्ध अंडे की खुशबू सूंघता हुआ वो ही जंगल में आ जाता है। हाँ, मुझे यही कहीं बहुत सारे अंडों की खुशबू आ रही है। लगता है कल मेरा व्यापार बहुत अच्छे से होगा। चलो मैं अपना काम कर लेता हूँ। दूसरे दिन सुबह लाड़ो के दोनों अंडे गायब थे। फिर भी लाड़ो चिड़िया और बल्लू चिड़िया बहुत शांत खड़े थे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाड़ो, क्या तुम्हारे भी अंडे चोरी हो गए हैं? हाँ कालू भैया। चलो मैं राजा जी के पास शिकायत करके आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है कालू भैया। आप राजा जी को और उनके सिपाहियों को लेकर पंछियों के बाजार में आ जाइए। हम वहीं पर आपका इंतजार करेंगे। ठीक है। कालू कौवा राजा जी के पास चला जाता है। लाड़ू और बल्लू चिड़िया बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे कि लाड़ू चिड़िया ने सोचा था, बड़ा गिद्ध पहले से ही अपने ठेले पर आकर अंडे बेच रहा था। अंडे ले लो, अंडे अंडे गर्मा गरम, अंडे गर्मा गरम, ताजे ताजे अंडे ले लो, अंडे गर्मा गरम, अंडे गर्मा गरम। ले लो भाइयों, ले लो बहनों, ले लो बच्चों, ले लो अंडे गर्मा गरम, अंडे गर्मा गरम। कालू कौवा बाजार में राजा जी को लेकर आ जाता है। क्या हुआ लाड़ो, तुमने इतनी जल्दी में हमें क्यों बुलाया है? राजा जी, काम ही कुछ ऐसा है। अच्छा हुआ आप सिपाहियों को साथ ही लेकर आए हैं। जिस अंडा चोर को हम सब ढूंढ रहे हैं वो यही गिद्ध है। क्या ये सच है? ये तुम लोग क्या कह रही हो? और तुम लोग के पास इसका क्या सबूत है कि मैं ही चोर हूँ? राजा जी, ये रहा सबूत। मैंने अपने अंडों को कलर लगवाया था ताकि हम अपने अंडों को पहचान सकें। और ये रहे हमारे कलर किए हुए अंडे। अरे ये मैंने क्यों नहीं देखा? अब मैं क्या करूं? अब यहाँ से फुट लेने में ही अपनी भलाई है। बड़ा गिद्ध भागने की कोशिश करता है,
परंतु राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। लाड़ो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी चालाकी की वजह से हम इस चोर को पकड़ पाए और तुमने अपने अंडों की इसमें जोखिम भी उठाई। जैसे कि मैंने कहा था, बख्शिश के तौर पर बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर देने की घोषणा करता हूँ। और रहा सवाल इस गिद्ध का, मैं इसे सजा के तौर पर इस जंगल से बेदखल करता हूँ। कालू सारे अंडे को अपने अपने माता पिता को बांट देता है। अरे, ये किसका अंडा है? जिसका भी है वो आके ले जाए। 2-3 दिन मीनू मौसी ने बहुत राह देखी, परंतु उस अंडे को लेने कोई भी नहीं आया। एक दिन उस अंडे में से कौवे का बच्चा बाहर आ गया। मम्मी, मम्मी, अरे ये क्या हो गया? अंडे से बच्चा निकला भी तो कौवे का। अब इसे सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही संभालना होगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।